बिजली का गिरना और कड़कना हम सभी ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। यह एक प्राकृतिक घटना है। तो आइए हम विज्ञान के नज़रिए से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बादल पानी और बर्फ़ से मिलकर बने हुए होते हैं और इन पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज तथा नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाता है तो बिजली कड़कती है। ये दो बादलों के बीच में हो सकता है अलग अलग, एक ही किसी बादल के अंदर हो सकता है अपने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, या तीसरा पृथ्वी पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज और बादलों के नेगेटिव चार्ज की वजह से भी बिजली गिर सकती है। अब हम समझते हैं कि हाँ, ये किस तरीके से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। जब पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर बढ़ता है तो आसपास की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती। अपने साथ साथ वो वाष्पित पानी को भी अपने साथ ऊपर ले जाती हैं, लेकिन जब अधिक ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो ठंडे होकर पानी के कुछ कण बर्फ में बदल जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अब बादल के अंदर ही नीचे से आने वाले पानी और ऊपर मौजूद बर्फ के कणों के बीच में एक घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। ये स्टैटिक चार्ज बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने सूखे बालों पर जब कंघी करते हैं और उस कंघी से कुछ कागज़ के टुकड़े उठाने की कोशिश करते हैं तो कागज़ चिपक जाता है। इस पिक्चर में बादलों के अंदर बर्फ़ और पानी के बीच चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है ये दिखाई देता है। आइए समझते हैं। हम सबको पता है कि बर्फ़ पानी से हल्की होती है, पानी भारी होता है। तो ये भारी कण जब बर्फ़ से टकराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेते हैं और जिसकी वजह से वो निगेटिव चार्ज हो जाता है और बर्फ़ अपने इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। अब ये बर्फ़ के कण ऊपर की तरफ रहते हैं और पानी भारी होने की वजह से नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बादलों में नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बादलों के नीचे का निगेटिव चार्ज पृथ्वी पर मौजूद निगेटिव चार्ज को दूर करता है और पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अब एक ही बादल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो बिजली पैदा होती है और इसे हम बादलों के भीतर बिजली का चमकना कहते हैं। वहीं जब बादल का निगेटिव चार्ज दूसरे बादल के निगेटिव के चार्ज के साथ आता है तो उसे बिजली कड़कना कहते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गिरती कैसे है ज़मीन पर। बादलों का निगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे हम गिरना कहते हैं बिजली का। यहाँ पर देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे 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 किस तरीके से बादल के निचले हिस्से के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस बिजली में बहुत ताकत होती है, इसी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में जनहानि होती है। हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जब भी बिजली गिरती है। तो वो कैसे होती है? बिजली जब बादलों से ज़मीन पर गिरती है तो तापमान बहुत गर्म होता है और रास्ते में पड़ने वाली सारी चीज़ों को गर्म कर देता है, जिसकी वजह से हवा बहुत तेज़ी से फैलती है और वही घड़घड़ाहट की आवाज़ हमें सुनाई देती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गिरने वाली बिजली से क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे इससे बच सकते हैं। आपने देखा होगा हमेशा विज्ञापन आता है कि भाई जब बिजली गिर रही हो तो बिल्कुल नीचे लेट जाइए, पैर मोड़कर। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अभी देखा इस वीडियो में कि जितनी ऊंचाई पर आप होगे उतनी आसानी से बादल के निचले हिस्से के निगेटिव चार्ज को आप अट्रैक्ट कर लोगे। इसीलिए किसी भी खुली जगह में ऊंचाई पर रहने के लिए मना किया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए जब भी बिजली गिरे? हमें घर के अंदर रहना चाहिए। अगर कार में हैं तो कार के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। अगर खुले मैदान में हैं तो जितना हो सके उतना झुक के ज़मीन के करीब हो जाएं ताकि नेगेटिव चार्ज आपको पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट ना कर पाए। ऊंची जगहों को अवॉइड करना चाहिए, पेड़ को अवॉइड करना चाहिए, पोल्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां रख के बिजली से हम बच सकते हैं।